नमस्कार दोस्तों, इट्स कुशल हियर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ बुक्स के जो है नाम बताऊंगा जो कि आप परचेज़ कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑप्शन नहीं है बुक्स के अंदर, तो आप कोई अच्छी सी बुक रिकमेंड कर दो जिससे कि हमारा प्री और मेंस दोनों कवर हो जाए। तो आज मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब देखो, मैं अभी आपको नाम बताऊँगा तो आप लोग कहोगे कि भैया स्पॉन्सर कर रहा है ये। मैं सच बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है। आप लोग बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर जा करके आप कुछ बुक्स की लिंक मैंने दी हुई है। और ये वीडियो खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए होने वाली है। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, क्या ज़रूरी है बुक लेना? क्या बुक से प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएंगे? तो आंसर है नो। हाँ दोस्तों, कभी भी। हाँ, प्री आपका कवर हो जाएगा बुक से। अब देखो, मेंस की मैं क्या मना करता हूँ, मेंस के लिए कोई खास अलग से बुक आती नहीं है। ठीक है कि भाई आपने कोई अलग से बुक ले ली और उससे आपका सब कुछ कवर हो गया और उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है शानदार हो गया और आपने जो किया उसी में से आ गया। नहीं, देखो मैं आप लोगों से क्यों मना करता हूँ, मेंस देखो मेंस कवर हो जाता है बुक से, ये भी पॉसिबिलिटी है, हो जाता है, करने वाले करते हैं। लेकिन बुक का रोल नहीं है भाई बैंक एग्जामिनेशन के अंदर ज़्यादा। मैं प्री के लिए भी बुक इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या है ना, जैसे मैं हूँ, मुझे बुक से पढ़ने का बहुत शौक है। अब हमारे पास क्या, जब हम बुक से रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को तो हमें अलग से बार बार पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बुक उठाई और क्वेश्चंस को अपन ने कर लिया, खत्म काम। अब पीडीएफ खोलो, बार बार उसको करो। अब बुक में तो ये टिक लगा लिया, उसमें से हम 100 बार जो है। तो प्री के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि आप बुक ले लो एक बेसिक सी, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए आपको देखनी है क्लासेस, जितनी भी पुरानी क्लासेस पढ़ी ना टीचर्स की। तो आप लोग जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसे एग्जाम का नाम लिखो, जैसे आरआरबी, पीओ, मेंस, तो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उन क्लासेस को देखो, वो कैसे कर रहे हैं वो सीखो। यहाँ पर आपके बुक काम नहीं आने वाली मेंस के अंदर। मेंस के अंदर क्लासेस काम आएगी, आप कितनी ज़्यादा क्लासेस से सीखते हो। एक तरीका, मान लो बुक अगर तुमने ले भी ली मेंस की, तो तुमको कितना ही समझ में आ जाएगा उसमें से, मुझे बताओ। खुद समझ लोगे तुम? प्री का तो होता नहीं है, मेंस का कैसे समझोगे? ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा बुक मत करो। इससे अच्छा है कि आप टेक्स्ट बुक या फिर गाइडली, ओलिव बोर्ड, जो भी यूज़ करते हो आप, जो भी टेस्ट मॉक, आप उसको लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पर ध्यान दो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर आपके रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका मेंस भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो बुक्स के थ्रू, प्री के। बस मेंस के लिए क्लासेस देखो, जितनी क्लासेस देख सकते हो, और क्लासेस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्किप करते चलो, सीखते चलो, लिखते चलो, खुद प्रैक्टिस करो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो वहाँ से, क्योंकि मेंस के लिए टाइमिंग भी तो मैटर करता है ना यार। ठीक है, तो ये है, तुम लोग मेंस क्लासेस देख के करो। प्री के लिए बुक खरीद लो। प्री के लिए मैं बुक रिकमेंड करता हूँ भाई, रीजनिंग की मत खरीदना, कोई सेंस नहीं है रीजनिंग की बुक खरीदने का। फिर भी अगर तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं कमजोर है तो खरीद सकते हो। इशू देखो, बुक खरीदने में इशू नहीं है। दिक्कत ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन बुक से पढ़ना पसंद करता है, कौन बुक से पसंद नहीं करता। ठीक है, निकालने वाले बिना बुक के भी निकाल रहे हैं, जरूरी नहीं है बुक, और जिनके पास सब कुछ है वही चीज़ है, मतलब क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। ठीक है, तो मैंने कुछ बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, जा करके देख लो, समझ में आए तो ले लो। लेकिन बुक लेकर के मत रखना प्लीज़, उसको सोल्व भी करना। एक बार पूरी बुक सोल्व कर लो अच्छे से, टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब बुक को चाट जाओ पूरी तरीके से। जो चैप्टर कमजोर है उसके बार बार जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रफ भर दो, रफ कॉपियाँ ले आओ, बहुत सारी करो, लिखते चलो, और टाइमर के साथ करो। फिर एक बार जैसे तुमने एक क्वेश्चन निपटाया, मानो 20 क्वेश्चन निपटाए, तो अब टाइमर लगाओ और देखो उस 20 क्वेश्चन को तुम कितनी देर में कर रहे हो। तो इस तरह से तुम लोगों को क्लियर करनी है चीज़ों को बुक के साथ। बुक लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अर्थमेटिक क्लियर होगी, डीआई क्लियर होगी, सब कुछ करना है आपको A to Z। और जो नहीं आ रहा टिक लगाओ, फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो, 10 बार करो, 20 बार करो, 25 बार में तो आएगा, लेकिन आ जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने कुछ बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर के देख लेना, समझ में आए तो ले लेना। ज़्यादा भारी बुक्स नहीं दिए, मतलब मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं दिए ऐसे, जिनमें नॉर्मल से क्वेश्चन है, बेसिक से मॉडरेट लेवल के, वही मैंने आपको नीचे दिए, तो आप जा करके चेक कर लो, खरीद लो।